ये छात्रों, आज हम लोग एक्सरसाइज 3.1 करेंगे। ठीक, अवयव। और एक्सरसाइज 3.1 का पहला सवाल है कि अवयव दे रखा है, ठीक है, और एक ये अवयव दे रखा है, ठीक है। अवयव के लिए ज्ञात कीजिए नंबर 1 अवयव की कोटि, नंबर 2 अवयवों की संख्या, और नंबर 3 हमें अवयव ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझ लें कि अवयव ये दे रखा है, ठीक है। अवयव की कोटि क्या होती है? जैसे मान लिया यहाँ पर कोई एक अवयव दे रखा है, ठीक है। जैसे हम अपनी तरफ से लिख लेते हैं 2 3 4, 1 2 3 5 6 7, ठीक है। तो जो ये लाइन होती है, ये वाली लाइन, ये, ठीक है, ये लाइन जो होती है वो हमारी पंक्ति कहलाती है। क्या कहते हैं इनको? पंक्ति, और इंग्लिश में कहते हैं रो, ठीक है। तो ये पहली पंक्ति हो गई, ये दूसरी पंक्ति हो गई, और ये तीसरी पंक्ति हो गई, ठीक है। और जो ये वाली लाइन होती है इस तरीके से लिखेंगे, ये वाली खड़ी खड़ी लाइन स्तंभ की तरह, ठीक है। तो हम इनको स्तंभ कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? स्तंभ, ठीक है। और स्तंभ को इंग्लिश में कहते हैं कॉलम, ठीक। तो ये क्या हो गया? पहला कॉलम हो गया, ये दूसरा कॉलम हो गया, और ये तीसरा कॉलम हो गया, ठीक है। अब ये तो हमारे मतलब इसमें कितनी पंक्तियां? 1 2 3, मतलब ये पंक्ति 1 2 3 पंक्तियां, और स्तंभ भी कितने हैं? 3। इसका क्रम लिख लो या कोटि, क्रम बोल दो या क्या बोल रहे हैं? कोटि, ठीक है। तो क्रम और कोटि क्या होगी? पहले हम लिखते हैं रो, रो का मतलब पंक्ति लिखते हैं। पंक्ति कितनी है? 1 2 3, तो 3 पंक्तियां। फिर बाद में क्रॉस का चिन्ह लगा के लिखते हैं पंक्ति के स्तंभ कितने हैं। स्तंभ मतलब कॉलम कितने हैं? 1 2 3, 1 2 और 3, ठीक है। तो इसका क्रम हो गया या कोटि हो गई हमारी 3/3, ठीक है। अवयव के अंदर जो ये संख्या लिखी होती है, जैसे ये अवयव कहलाते हैं, ये क्या कहलाते हैं? अवयव, ठीक है। तो इसके अवयव कितने हुए? इनकी गुणा कर लो, 3 गुणा 3 कितना हो गया? 9। इसमें भी दिखाई देगा कितने अवयव हो गए? 3 अवयव हो गए, ठीक है। तो पहले हम क्या लिखते हैं? पंक्ति, फिर बाद में क्या लिखते हैं? स्तंभ। जैसे कि इसका अगर व्यापक स्तंभ वो लिख लेते हैं कोई ग्रुप 3/3 का, जैसे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। ये अवयव है। तो इसका मतलब होता है कि A11 का मतलब होता है कि पहले पंक्ति का पहले स्तंभ का अवयव हो गया, ठीक। ये पहले पंक्ति लिखते हैं, बाद में स्तंभ, तो पहली पंक्ति के दूसरे स्तंभ का अवयव हो गया, और ये पहले पंक्ति के तीसरे स्तंभ का अवयव है, ठीक है। इसी तरीके से A21 का मतलब दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव हो गया, ये दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव है, और A23 जो है वो क्या है? दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ का अवयव है, ठीक है। इसी प्रकार A31 क्या है? तीसरी पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव है। A32 क्या है? कि तीसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव है, और A33 जो है वो हमारा तीसरी पंक्ति और तीसरे ही स्तंभ का अवयव है, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम आगे बढ़ाना चाहें, जैसे ये हमारा जो अभी पहला सवाल दे रखा है वो कितना है? 3/4 का है, ठीक है। तो इसको जैसे एक और आगे बढ़ाना चाहते हैं, A14 A24 A2 A34, ठीक है। तो ये हमारे मतलब जितना हम आगे पंक्ति बढ़ाना चाहे, स्तंभ बढ़ाना चाहे, उसी तरीके से बढ़ा लेते हैं, ठीक है। ये याद रखना है कि पहले पंक्ति लिखते हैं, बाद में स्तंभ होता है, ठीक है। तो इसका पहला क्या है कि अवयव की कोटि, जो एक अवयव दे रखा है हमें इसकी कोटि बतानी है, हमें इसकी कोटि कितनी है, ठीक है। तो इसकी कोटि कितनी है? पंक्ति की इसमें कितनी है? 1 2 3, मतलब ऐसे ऐसी लाइनें गिनेंगे। ये कितनी लाइन है? 3। अब स्तंभ गिनेंगे, स्तंभ कितने हैं? जो खड़ी खड़ी लाइन इस तरीके की 1 2 3 4, तो कितने हो गए? 3/4। इसका कोटि या क्रम कितना हो गया हमारा? 3/4 का हो गया, ठीक है। इसका यही आंसर हो गया हमारा, ठीक है। दूसरा क्या है? अवयवों की संख्या। इसमें 3 और 4 कितने अवयव हो गए? इसमें 12 अवयव है कुल। ऐसे भी गिनो तो ऐसे भी गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है।
तीसरा क्या है कि अवयव दे रखे A13 A21 A33 A24 A23, ठीक है, इनके मान बताने हैं हमारे लिए। तो जैसे कि पहला हमारा A13 है, ठीक है, तो A13 हमने बताया था, इसका मतलब हमें बताया था कि A1 क्या है, पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ का अवयव। पहले हम क्या लिखेंगे, पंक्ति, फिर क्या लिखेंगे, स्तंभ। तो पहली पंक्ति देखो, पहली पंक्ति ये है, स्तंभ तीसरा कौन सा, ये है, तो पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ का अवयव कितना हो गया, A19। देखो ये है 19 हो गया हमारा, ठीक है। A21 का मान हम निकालेंगे, तो A21 का मान कितना, इसका मतलब क्या है, 21 का मतलब है दूसरी पंक्ति के पहले स्तंभ का अवयव। तो दूसरी पंक्ति ये है और पहला, मतलब दूसरी पंक्ति है और स्तंभ पहला ये है, कितना हो गया 35। देखो ये है A21 35 हो गया। A33 कितना हो गया, A33 का मतलब है कि तीसरी पंक्ति के तीसरे स्तंभ का ही अवयव। तो तीसरी पंक्ति के तीसरे स्तंभ का अवयव कौन सा, ये तीसरी पंक्ति है और स्तंभ तीसरा ये है, तो कौन सा हो जाएगा, -5, ठीक है। अगला है हमारा A24, मतलब 2-4, मतलब दूसरी पंक्ति के और चौथे स्तंभ का अवयव। तो दूसरी पंक्ति है, चौथा स्तंभ ये है, ठीक। इसमें देखो दूसरी पंक्ति है, चौथा स्तंभ ये, कितना हो गया 12, ठीक। अगला है हमारा A23, ठीक है। A23 का मतलब क्या है कि दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। तो दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ ये है, ठीक है। दूसरी पंक्ति में तीसरा स्तंभ ये वाला, ये हमारा कितना हो गया 5/2, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। पहला सवाल कंप्लीट हो गया, ठीक। दूसरा सवाल देखते हैं, क्या है कि यदि किसी अवयव के, दूसरा है कि यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं, मतलब यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं, ठीक है, तो इसकी संभव कोटियां कितनी होंगी। तो इसकी संभव कोटियां कितनी होंगी, ठीक। फिर कह रहा है इसमें और कि यदि इसमें 13 अवयव हो, कितने अवयव हो 13, ठीक है, 13 अवयव हो तो संभव कोटियां क्या होंगी। तो संभव कोटियां क्या होंगी, ठीक है। तो हम पहले लिखते हैं कि यदि किसी अवयव में 24 अवयव, मतलब कुल अवयव कितने हैं, ठीक है, कुल अवयव हमारे कितने हैं 24 है, ठीक है। कुल अवयव हमारे कितने हैं 24 है, तो इसकी संभव कोटियां कितनी है, ठीक है, संभव कोटियां। तो संभव कोटियां मतलब कुल अवयव 24 है, 24 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं वो देखते हैं। देखो 24 को ऐसे लिख सकते हैं, एक स्तंभ हो और 24, मतलब एक पंक्ति 24 स्तंभ के रूप में लिख सकते हैं, मतलब इनके गुणा करें तो 24 ही आए, ठीक है। ऐसा भी लिख सकते हैं, दो पंक्तियों और 12 स्तंभ हो, 12 दूनी 24, मतलब अभी टोटल हमारे 24 है, ठीक है। ऐसा भी लिख सकते हैं, 3 पंक्तियों और 8 स्तंभ हो, ठीक है। आगे लिख सकते हैं जैसे 4 पंक्तियों और 6 स्तंभ, ठीक है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अब तो आगे आएगा नहीं, इसका अपोजिट लिखते चले जाओ, ठीक है। कैसे, 6 पंक्ति 4 स्तंभ हो, या 8 पंक्ति 3 स्तंभ हो, ठीक है। या हम इसको उल्टा लिख दें, 12 पंक्ति 2 स्तंभ हो और 24 पंक्ति 1 स्तंभ हो। इस तरीके से लिख सकते हैं आप लोग। तो ये हमारी क्या हुई, संभव कोटियां हुई, ठीक है। इसी में अगला सवाल क्या है कि यदि इसमें 13 अवयव हो तो संभव कोटियां कितनी होगी, ठीक है, मतलब यदि कुल अवयव, ठीक है, कुल अवयव हमारे कितने हो 13, तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी, 13 एक अभाज्य संख्या है, 13 को तो तोड़ ही नहीं सकते, तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी, संभव कोटियां, ठीक है। संभव कोटियां हमारी क्या होंगी, 1 गुणा 13, भले एक पंक्ति और 13 स्तंभ के रूप में लिख सकते हैं,
या हम क्या लिख सकते हैं 13 पंक्ति और एक स्तंभ के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया, इन दोनों का मतलब आंसर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो संभव कोटियां क्या होंगी, और यदि उसमें 5 अवयव हैं तो संभव कोटियां क्या होंगी। मतलब तीसरा क्वेश्चन भी सेम इसी की तरह है, बिल्कुल सेम है। ये 24 की जगह कितना दे रखा है इन्होंने 18, और यहाँ 13 की जगह कितना दे रखा है 5। कह रहा है कि यदि किसी अवयव में 18 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां कितनी होंगी, यदि इसमें 5 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां कितनी होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसी की तरह करना है, सेम इसी की तरह करना है हम लोगों को कि यहाँ पे कुल अवयव कितना है 18। ठीक है, तब संभव कोटियां कितनी होंगी और कैसे लिख सकते हैं 18 को। ठीक है, तो 18 को कैसे लिखेंगे कि 1 गुणा 18 है। हम इसको लिख सकते हैं कि 1 पंक्ति और 18 स्तंभ के रूप में लिख सकते हैं। हम इसको 2 पंक्ति 9 स्तंभ के रूप में लिख सकते हैं, 9 दूनी 18। हम इसको 3 पंक्ति 6 स्तंभ के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, हम और इसे उल्टा कर दो, 6 पंक्ति 3 स्तंभ के रूप में लिख सकते हैं, या 9 पंक्ति 2 स्तंभ के रूप में लिख सकते हैं, या 18 पंक्ति 1 स्तंभ के रूप में लिख सकते हैं। ये हमारी संभव कोटियां। ठीक है, और यदि अगर हमारे कुल 5 अवयव हैं, 5 एक अवयव संख्या, 5 को तोड़ ही नहीं सकते इसको, तो कैसे लिखेंगे 1 पंक्ति 5 स्तंभ के रूप में लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं क्या 5 पंक्ति और 1 स्तंभ के रूप में लिख सकते हैं। ये हमारे क्या हो गए आंसर हो गए। ठीक है, अब चौथा सवाल देखते हैं। कह रहा है कि चौथा एक अवयव है 2x2 का। ठीक है, और उस अवयव को क्या करना है, हमें 2x2 के अवयव की रचना करनी है। ठीक है, जैसे कुछ क्वेश्चन ये लिखा हुआ है हमारा कि एक 2x2 अवयव है। क्या है अवयव। ठीक है, अवयव मतलब ए जो दे रखा है वो कितना है AIJ, मतलब ठीक है, की रचना कीजिए, की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। ठीक है, जैसे कि पहला है AIJ बराबर I प्लस J का स्क्वायर बटे 2। दूसरा है AIJ मतलब I अपॉन J, और तीसरा है AIJ बराबर I प्लस 2J का स्क्वायर बटे। ठीक है, ये हमारा चौथा सवाल है। ठीक है, तो हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे कि 2x2 का एक अवयव बना लेते हैं। ठीक है, देखो AIJ है तो 2x2 का अवयव कितना बनेगा, ध्यान देना, एक अवयव 2x2 का A11 A12 A21 और A22। कहने का मतलब ये बनेगा, ये देखो 2x2 का, इसमें देखो क्या 2 पंक्ति है और 2 ही स्तंभ है। ठीक है, हम पहला सवाल लेते हैं, क्या है AIJ बराबर I प्लस J का स्क्वायर बटे। तो हमें ये वाला अवयव बनाना है 2x2 का। ठीक है, तो अब इसमें पहला अवयव क्या है A11, और यहाँ पर हमारा क्या है AIJ। तो A11 हमें कब प्राप्त होगा, ये हमें A11 कैसे प्राप्त होगा कि I की जगह 1 रखें और J की जगह 1 रखें। ठीक है, तो इसमें लिख देंगे क्या कि I बराबर 1 J बराबर 1 रखें। ठीक है, अब इसमें लगा दो तो क्या हो जाएगा A11, यहाँ पे भी I और J की जगह 1 लगाओ, 1 प्लस 1 का स्क्वायर बटे 2। ठीक है, तो 2 1 और 1 कितना हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, तो 2 का स्क्वायर बटे 2, 2 का वर्ग कितना हो गया 4,
2 से काटो 2 दूनी 4, कितना आ गया a11 हमारा 2 आ गया। अब हमें कौन सा अगला अवयव प्राप्त करना है, a12। मतलब a12 कब होगा प्राप्त, जब हम i की जगह 1 रखेंगे और j की जगह हम कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। ठीक है, तो अब लिखेंगे यहाँ पे क्या, i बराबर 1 और j बराबर 2 रखने पर। ठीक है, 2 रखने पर क्या होगा, देखो 1 लगाओ, यहाँ पे भी लगाएंगे 1 प्लस बटे 1 और 2 कितना हो गया हमारा 3, 3 का वर्ग कितना होता है 9 बटे। ठीक है, अब हमें अगला कौन सा प्राप्त करना है, अवयव a2। मतलब 2 1 का मतलब निकालना है, तो यहाँ पे क्या है कि i की जगह 2 रखेंगे, j की जगह 1 रखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे i बराबर 2 j बराबर 1 रखेंगे। ठीक है, लगाओ इसमें a21 2 प्लस 1 का स्क्वायर बटे 2। ठीक है, 2 और 1 कितना हो गया हमारा 3, 3 का वर्ग कितना हो गया 9 बटे 2। ठीक, अब हमें क्या करना है, पहला जो अवयव है हमारा 2 1 2। ठीक है, तो 2 2 कैसे आएगा, a की जगह 2 रखेंगे और j की जगह 2 रखेंगे, तभी ये 2 2 आएगा। ठीक है, तो लगाएंगे, आप क्या लिखेंगे यहाँ पे i बराबर 2 j बराबर 2 रखने। ठीक है, अब रखो, इसमें कितना हो जाएगा हमारा a22 2 प्लस 2 का स्क्वायर बटे 2, 2 और 2 का कितना हो गया 4, 4 का वर्ग कितना हो गया 16 बटे 2, कितना आ गया हमारे यहाँ पे 8। ठीक है, अब हमें क्या प्राप्त करना है, 2/2 का क्या निकालना है, देखो यहाँ लिखेंगे अतः। ठीक है, तो आप भी क्या होता है, इसमें वैल्यू लगाते हैं इसी में। ठीक है, a11 है यहाँ पर, तो a11 का मान कितना आया 2, तो यहाँ लिखेंगे। ठीक है, a12 है यहाँ पर, तो a12 का मान कितना है 9/2, तो यहाँ लगा दो 9/2। सही है, a21 कितना दे रखा है हमारे यहाँ पे 9/2, तो यहाँ पे लगा दो 9/2। और a22 अभी हमारा कितना आया था 8, तो यहाँ लगा दो 8। ठीक है, यही हो गया हमारा आंसर। देखिए आगे हमारा 2/2 का अवयव बन गया हमारा। ठीक है, इसका आप दूसरा करते हैं। ठीक है, ठीक है, दूसरा क्या है हमारा, दूसरा और सरल है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा इसी का दूसरा पार्ट कि a(i)j बराबर i/, इसमें भी हमें क्या करनी है 2/2 की रचना करनी है एक अवयव की। तो 2/2 का अवयव यही है हमारा। इसी की तरह पहले a11 अवयव निकालेंगे, a12 निकालेंगे, a21 निकालेंगे और a22 अवयव निकालेंगे। ठीक है, तो लिखो, देखो यहाँ पे क्या करेंगे, i बराबर 1 j बराबर 1 रखने पर जब रखेंगे तो a11 1/1 कितना आ गया 1 आ गया। ठीक, अगला हमें कौन सा अवयव चाहिए, आप a12 चाहिए हमें, अवयव कौन सा चाहिए a12। तो फिर वही करेंगे क्या कि i बराबर 1 j बराबर 2 रखने पर। ठीक है, रखेंगे तो कितना हो जाएगा a12 बराबर 1/2, तो इसका यही आ जाएगा 1/2 आ गया। ठीक है, अगला अवयव हमारा कितना है 2/1। ठीक है, जो 2/1 है तो कितना आएगा हमारा, अब लिखेंगे यहाँ पे i बराबर 2 और j बराबर 1 रखने पर। ठीक है, लगाओ इसमें i की जगह 2 और j की जगह 1। ठीक है, a21 मतलब 2/1 कितना हो गया, अब यहाँ पे भी वही लगाना है 2 और 1, तो 2 को 1 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अगला निकालना है a22 निकालना है। ठीक है, a22 का मतलब i की जगह 2 रखना है और j की जगह भी हमें कितना रखना है 2 रखना है। ठीक है, तो लिखेंगे अब i बराबर 2 j बराबर 2 रखना है। ठीक है, जब 2 रखेंगे तो देखो कितना होगा a22 बराबर 2/2, मतलब इसमें भी तो i की जगह 2 रखेंगे, j की जगह 2 रखेंगे। ठीक है, 2 का तो कितना आ गया 1 आ गया। तो हमें क्या निकालना है, आप भी तो लिखेंगे अतः आप भी। ठीक है, आप भी हमारा कितना हो जाएगा a बराबर
a11 है तो पहले a11 का मान लगाओ, कितना है 1। a12 है तो a12 का मान कितना आया था 1/2। ठीक है, यहाँ a21 है ना, तो a21 का मान कितना आया था हमारा 2, और a22 का मान कितना आया था यहाँ पे हमारा देखो 1। ठीक है, तो यहाँ हम क्या लगा देंगे 1, यही हमारा आप। ठीक है, इसका तीसरा पार्ट करते हैं। ठीक है, तीसरा पार्ट है हमारा ए आई जे बराबर आई प्लस 2j/2 का स्क्वायर। सेम इसी तरीके से निकालने हैं, पहले a11 निकालेंगे, a12 निकालेंगे, a21 निकालेंगे और a22। ठीक है, तो a11 निकालेंगे, लेकिन हमें a11 यहाँ लाना है तो क्या करेंगे, i की जगह भी 1 रखेंगे और j की जगह भी 1 रखेंगे, तो i बराबर 1 j बराबर 1 रखने पर। ठीक है, तो a11 1 प्लस, ठीक है, तो 2 एकम 2 कितना हो गया यहाँ पे 2 एकम 2 और 1 कितना हो गया यहाँ पे 3, मतलब कितना हो गया यहाँ पे 9/2। ठीक है, अगला हमें कौन सा निकालना है a12। 12 कब आएगा, जब i की जगह 1 रखेंगे और j की जगह 2 रखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे i बराबर 1 j बराबर 2 रखेंगे। ठीक है, तो लिखो यहाँ पे a बराबर 1 j बराबर 2 रखने पर। ठीक है, लगाओ यहाँ पे a की जगह 1 और j की जगह क्या रखेंगे हम 2। इधर भी वही काम करेंगे 1। ठीक है, ये कितना हो गया 2 दूनी 4, 4 और 1 जोड़ के कितना हो गया यहाँ पे 5, तो कितना हो गया यहाँ पे 25/2। ठीक है, अब हमें अगला पद चाहिए 2/1, मतलब i की जगह 2 रखेंगे और j की जगह 1 रखेंगे। ठीक है, तो ये लिखेंगे i बराबर 2 j बराबर 1 रखने पर। ठीक है, लगाओ यहाँ पे a21 2 प्लस 2 गुणा 1 बटे, ठीक है 2 हो गया प्लस 2 1 का 2 हो गया। ठीक है, तो 2 और 2 कितना हो गया यहाँ पे हमारा 4, और 4 का वर्ग कितना हो गया यहाँ पे 16। ठीक है, और 2 8 8, सही है। इसके बाद अब हमें कौन सा निकालना है a221 निकालना है 2। ठीक है, तो i की जगह ये 2 रखेंगे और j की जगह 2 रखेंगे, तभी हमें a22 प्राप्त होगा। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे i बराबर 2 j बराबर 2 रखने पर। ठीक है, जब रखेंगे तो कितना होगा हमारा 2 प्लस 2 गुणा 2। ठीक है, जब i की जगह भी 2 लगा दिया और यहाँ j है तो j की जगह भी 2 लगा दिया। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 4 और 2 कितना हो गया हमारे यहाँ पे 6, और 6 का वर्ग कितना होता है हमारा यहाँ पे 36, 18। ठीक है, हमें क्या निकालना है 2/2 का आव्यूह निकालना है। ठीक है, तो 2/2 का आव्यूह क्या होगा, लिखेंगे अर्थात आव्यूह। ठीक है, a11, अब यहाँ पे a11 है तो a11 का मान कितना दे रखा है 9/2। ठीक है, a12 तो a12 का मान कितना आया था 25/2। ठीक है, a21 है तो a21 का मान हमारे कितना आया था 8, और a22 का मान हमारा आया था 18। ठीक है, यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इसी प्रकार 5वां क्वेश्चन है हमारा कि एक 3x3 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो हमें किसकी रचना करनी है 2x2 की जगह किसकी करनी है 3x3 की। ठीक है, ठीक है, तो इसकी 3y4 की करनी है,
एक 3/4 के अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। जैसे कि पहला है aij बराबर 1/2 माइनस 3i प्लस का j, और दूसरा है aij बराबर 2i माइनस का j। ठीक है, तो अब हमें किसके निकालने, 3/4 के अवयव निकाला, तो एक हम अवयव लिख लेते हैं 3/4 का। ठीक है, देखो 3/4 का अवयव क्या होगा, हम लिख लेते हैं a11 a12 a13 a14, मतलब 3 पंक्ति बनानी है और 4 स्तंभ। मैंने बताया था पहले पंक्ति लिखते हैं, बाद में क्या लिखते हैं, स्तंभ लिखते हैं। ठीक है, तो a21 a22 a23 a24 a31 a32 a33 a34, ये हो गया हमारा 3/4। तो अभी हम लोगों ने जैसे पिछले सवाल में निकाले थे 2/2 के प्रत्येक अवयव का मान निकाला था, उसी प्रकार हमें जितने ये अवयव हैं उन्हीं सारे अवयव का मान निकालना है। ठीक है, जैसे a11 a12 a13 a14 a21 a22 a23 a24 a31 a32 a33 a34, और इन सबके हमें अवयव जो है वो ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले a11 निकालें, तो a11 कब होगा, यहाँ i की जगह 1 रखेंगे, j की जगह 1 रखेंगे तभी होगा। तो लेकिन i बराबर 1 j बराबर 1 रखने पर, ठीक है, लगाओ इसमें a11 बराबर 1/2 माइनस 3, i की जगह कितना रखना है 1, प्लस j की जगह भी कितना लगाना है। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारा 1/2 माइनस का 3 प्लस का 1। ठीक, 1 में से 3 गया तो कितना बचेगा हमारा, माइनस का 2। और एक चीज याद रखना, मॉड में अंदर अगर ये मॉड या मापांक होता है जिसे कहते हैं निरपेक्ष मान। ठीक है, अगर मॉड के अंदर 2 लिखा है, मतलब लिखा है, तो जो मॉड हटाते हैं तो वो चीज काई क्या आ जाती है, प्लस की। ठीक है, प्लस की हो या माइनस को वाला लेंगे, प्लस का जब मॉड हटाएंगे। ठीक है, 2 से 2 कट के आंसर कितना आ गया हमारा 1। ठीक, अब अगला प्रत्यय निकालना a12, तो a12 क्या कि i की जगह 1 रखेंगे, j की जगह 2। ठीक है, तो लिखेंगे कि अब i बराबर 1 j बराबर 2 रखेंगे। तो क्या रखेंगे, तो a1 1/2 माइनस 3, i की जगह 1 रख रहे हैं। ठीक है, और j की जगह कितना रख रहे हैं 2। तो हमारे यहाँ का देखो 1/2 3 एकम 3 माइनस का और प्लस का 2। ठीक है, और 2 में से जब 3 गया तो कितना बचेगा, माइनस का 1, और मॉड हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। मैंने बताया था मॉड हटाते हैं तो प्लस की हो या माइनस की हो संख्या हमेशा प्लस की ही आती है। ठीक है, तो इसकी गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1/2। अगला है a13 का मतलब है कि a की जगह i की जगह 1 और j की जगह 3 रखना है। ठीक है, तो लिखेंगे अब i बराबर 1 और j बराबर 3 रखने पर। ठीक है, a13 1/2 माइनस 3 गुणा 1 और j की जगह कितना लगाना है 3। ठीक है, i की जगह 1 j की जगह 3, तो 1/2 माइनस का 3 प्लस का 3, 3 में से 3 गया कितना बचेगा 0। ठीक है, तो इसका भी मान क्या होगा, यहाँ पे मॉड में 0 है तो 0 ही आएगा। ठीक है, कितना हो गया। अगला हमें a14 निकालना है। अगला जो पद है हमारा a14, इसमें i की जगह 1 j की जगह 4 रखना है, 4 रखना है। ठीक है, तो लिखेंगे अब i बराबर 1 j बराबर 4 रखने पर। ठीक है, तो रखेंगे तो कितना होगा, देखो a14 बराबर 1/2 माइनस 3 गुणा i प्लस j की जगह कितना लिखना है 4। ठीक, तो 1/2 3 एकम 3 4 एकम 4, 4 में से 3 गया तो कितना बचेगा 1, और मॉड में हटाएंगे तो कितना बचेगा 1 ही होगा। कितना आ गया 1/2 आ गया इसका। ठीक है, अब आगे आते हैं, आगे हमारा क्या है a21। ठीक है, a21 कितना है कि i की जगह 2 रखना है और j की जगह 1 रखना है हमें। ठीक है, तो लिखेंगे अब i बराबर 2 j बराबर 1 रखने लगा इसमें। ठीक है, i की जगह 1
नहीं, आई की जगह 2 और जे की जगह 1, तो -3 गुणा 2 प्लस 1, ठीक, 3 दूनी 6, माइनस का प्लस का 1 में से 6 गया तो कितना बचेगा, माइनस का 5, अब मॉड हटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस हट जाएगा, प्लस का हो गया, कहने का मतलब आ गया 5/2। अगला फायदा हमारा a22 का मतलब i की जगह 2 रखेंगे और j की जगह 2 रखेंगे, ठीक है, तो हमें a2 प्राप्त होगा, तो यहाँ लिखेंगे अब 2 × 2, यहाँ लिखो क्या कि i बराबर 2 j बराबर 2 रखने, ठीक है, जब रखेंगे तो a22 कितना हो जाएगा, 1/2 -3 गुणा 2 प्लस 2, i की जगह 2 और j की जगह भी 2 रखना, 3 दूनी 6, माइनस का प्लस का 2, अब 2 में से 6 गया तो कितना बचेगा, माइनस का 4, और मॉड हटाएंगे तो प्लस का 4 होगा, 2 दूनी 4, कितना आ गया इसका आंसर, ठीक है। अब देखो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे एक बार, ठीक है, a11 का मान जो आया वो हमारा 1 आया था, a12 का मान जो आया था वो हमारा कितना है, 1/2 है, a13 का मान हमारा कितना है, 0 है, a14 का मान हमारा 1/2 है, और a21 का मान जो है वो हमारा 5/2 है, और a22 का मान जो है वो हमारा कितना आया था, 2 है, ठीक है। अब हमने a22 तक निकाल लिया था, ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, a23 का हमारा जब i की जगह 2 रखेंगे, j की जगह 3 रखेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसमें, देखो i की जगह 2 और j की जगह 3, तो a23 आएगा, ठीक है, a23 हमारा आ गया 1/2 -3 गुणा 2 प्लस का, ठीक है, तो 3 दूनी कितना हो गया, 6, माइनस का 6 प्लस का 3, 3 में से 6 गया तो कितना बचेगा, माइनस का 3, ठीक है, तो ये हमारा कितना आ गया, 1/2 गुणा 3 बराबर 3/2, ठीक है। अब हमें निकालना है a24 निकालना है, तो क्या करेंगे, i की जगह 2 रखेंगे, j की जगह 4 रखेंगे, तभी हमारा a24 आएगा, ठीक है, तो लिखेंगे अब i बराबर 2 j बराबर 4 रखेंगे, ठीक है, जब रखेंगे तो a24 बराबर 1/2 3 गुणा 2 प्लस 4, तो 3 दूनी कितना हो गया, 6 प्लस 4, अब 6 4 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 2 बचेगा माइनस का, ठीक है, और यहाँ मॉड हटाएंगे तो वो चीज का ही हो जाएगी, प्लस सी, 2 से 2 कट के आंसर कितना आ गया हमारा, ठीक है। अगला हमें क्या निकालना, a31 निकालना है, तो लिखेंगे हम i बराबर 3 j बराबर 1 रखेंगे, ठीक है, i बराबर 3 और j बराबर 1 रखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर रखो i की जगह 3, और j की जगह कितना रखें, ठीक है, 3 तियां 9, 1 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 8, ठीक है, और मॉड में हटाएंगे तो काय का आ जाएगा, ये प्लस का ऊपर 2 4, आंसर कितना आ गया हमारा, ठीक है। अगला क्या लिखेंगे, a i बराबर 3, अगला 3 1 हो गया, तो अब 3 2 निकालना है, तो i बराबर 3 और j की जगह कितना रखेंगे, ठीक है, i बराबर 3 और j बराबर 2 रखेंगे, ठीक है, लगाओ a32 की जगह कितना आएगा, i की जगह 3 लगाना है हमें, ठीक है, और j की जगह 2 लिखना है इसमें, ठीक है, इसी में रखेंगे, तो 3 तियां 9 प्लस का 2, 9 में से 2 गया तो कितना बचेगा हमारा, माइनस का 7, तो यहाँ कितना है, 1/2 गुणा 7, कहने का मतलब आ गया 7/2, ठीक है। अब हमें a32 निकाल लिया, अब 33 निकालना है,
फिर 3 कब आएगा जब इसमें i की जगह 3 और j की जगह 3 रखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे आप i बराबर 3 j बराबर 3 रखने। ठीक है, तो कितना होगा देखो 8 3 3 1/2 माइनस 3 गुणा 3 प्लस 3 3 तिया 9 प्लस 3 में से 9 गया तो कितना बचेगा यहाँ पे 6 और बाहर निकालेंगे तो कितना हो गया यहाँ पे 6 2 तिया 6 आंसर कितना आ गया हमारे यहाँ पे 3। ठीक है, अब एक अवयव रह गया आखिरी A34 निकालना है। तो A34 जब आएगा जब हम i की जगह 3 रखेंगे और j की जगह 4 रखेंगे। ठीक है, तो एक हम ऊपर रफ कर देते हैं। ठीक है, मतलब लिख लेते हैं यहाँ पे A23 की जो वैल्यू आई है वो हमारी कितनी आई थी 3/2 और A24 की वैल्यू आई हमारी 1 और A31 का जो मान है मतलब A31 की वैल्यू है वो हमारी 4 है। A32 का मान 7/2 है और A33 का मान जो है वो 3 है। ठीक है, अब आखिरी रह गया हमारा अभी हम A34 निकालना। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि i की जगह 3 और j की जगह 4 रखेंगे। ठीक है, रखो तो A34 1/2 माइनस का 3 गुणा 3 j की जगह लिखेंगे 4। तो यहाँ हो गया 1/2 माइनस का 9 प्लस का 4 में से 9 गया तो कितना बचेगा यहाँ पे माइनस का 5 मॉड हटाएंगे तो ये कितना हो गया 5 कहने का मतलब आ गया 5/2। ठीक है, तो मतलब A34 जो आया वो आया था 5/2। ठीक है, अब हमें आव्यूह निकालना है 3/3 का। तो लिखेंगे अतः आव्यूह जो होगा वो हमारे कितना होगा देखो। ठीक है, देखो आव्यूह वैल्यू लगाते हैं यहाँ पर A11 लिखा तो A11 का मान कितना था हमारा 1। ठीक है, A12 है तो A12 की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 1/2। ठीक है, अब A13 का मान कितना आया था 0 और A14 का मान कितना आया था हमारे 1/। ठीक है, इसी प्रकार A21 का मान कितना आया था 5/2 और A22 का मान कितना आया था 2। अब यहाँ A23 की वैल्यू कितनी आई थी 3/2। ठीक है, और A24 का वैल्यू आई थी हमारी 1। ठीक है, A31 की वैल्यू कितनी है हमारी 4। ठीक है, और A32 की वैल्यू हमारी है 7/2 और A33 की वैल्यू है 3 और A34 की वैल्यू आई थी 5/2। यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इसी प्रकार इसका दूसरा करते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा इसका दूसरा ये दे रखा हुआ है पार्ट। ठीक है, इस ये भी हमें क्या करना है 3/4 का आव्यूह बनाना है इसका भी। ठीक है, तो 3/4 का आव्यूह कैसे बनाएंगे देखो इसी तरीके से ये सारे अवयव निकालें जैसे ये लिखा है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं Aij बराबर 2i माइनस का j। अब इसी प्रकार जो अभी करा था सवाल सेम उसी की तरह है। ठीक है, जैसे A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34 ये सारे हमें क्या करने हैं ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो A11 क्या होगा यहाँ पे लिखेंगे i बराबर 1 j बराबर 1 रखने पर। तो A11 कितना हो जाएगा 2 into 1 माइनस का 1 2 एकम 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा यहाँ पे 1। ठीक है, अगला A12 है तो i बराबर 1 j बराबर 2 रखने पर। ठीक है, जब 2 रखेंगे तो कितना होगा देखो i की जगह j मतलब i की जगह 1 j की जगह 2 रखेंगे तो A12 प्राप्त होगा हमें। ठीक है, तो A12 कितना हो जाएगा 2 into 1 और j की जगह लगाना 2 तो j एकम 2 में से 2 गया तो कितना बचेगा 0। अगला अभी हमारा A13 तो A13 कब आएगा जब i की जगह 1 लगाएंगे और j की जगह 3 तो लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब i बराबर 1 j बराबर 3 लगाने पर। ठीक है, तो
तो कितना हो जाएगा a1 3 2 into 1 माइनस का मतलब ये i की जगह 1 j की जगह 3 2 एकम कितना हो गया 2 माइनस 3 कितना बचेगा यहाँ पे 2 में से 3 गया तो माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, अब हमें अगला अवयव निकालना है a14 निकालना है। ठीक है, तो a14 कितना आएगा कि i बराबर 1 और j की जगह कितना रखेंगे हम 4। ठीक है, लगाओ इसमें a14 2 into 1 माइनस का 4 2 एकम 2 माइनस 4 कितना हो गया यहाँ पे 2 में से 4 गया तो कितना बचेगा माइनस का 2 बचेगा। ठीक है, अब अगला निकालना है a21। तो a21 का मतलब क्या हुआ कि i की जगह 2 रखें और j की जगह 1। ठीक है, तो लिखेंगे हम i बराबर 2